there, all my listeners, especially the students. Today we are going to talk about time management. But before beginning the session, I would like to take the opportunity to thank the team of Bharti Foundation, especially Mr. Anil Bhatt, the project head, who with his immense leadership skills has provided the Department of Education Jammu with the best trainers, best mentors who are educating the educators with the best modules. I thank you, sir, for your efforts and for the best content that we are getting in the modules. Trust me, sir, we as educators are more than thankful to you and to your team who, under your guidance, have given us the best information that we are today able to impart to our students. I would also like to tell my students that all the slides of this session, of the previous session and of the upcoming session are and were prepared by the expertise of Bharti Foundation. Thank you all so much. Rather, thank you Bharti Foundation for making these sessions so easy for us to conduct with our charming students and for enabling us to impart the best of knowledge on these burning topics with these slides. Thank you so much Bharti Foundation for giving us the best of the content. कहना चाहता है जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता. हाँ, बिल्कुल सही सुना मेरे बच्चों. आज हम पढ़ेंगे वक्त के बारे में, टाइम के बारे में और टाइम को कैसे मैनेज करना है ताकि वक्त आपकी कदर कर सके, आप उसकी कदर करें और वक्त आपकी कदर कर सके. यस, आपने बिल्कुल सही सुना. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइम मैनेज. आप जानते हो कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आप क्या सीखोगे. इस सेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके दिमाग में क्या बातें हमने बिठानी है और आपको क्या क्लियर करना है. 4 चीजें तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप वक्त की कदर करना सीख जाओगे. आप समझोगे इसकी वैल्यू क्या है और दूसरी, आप हर दिन की एक्टिविटी को प्लान करोगे और हर काम को प्रायोरिटाइज करोगे. और तीसरा, आप हर वो चीज जो डिस्ट्रैक्शन की तौर पे आपके काम के आड़े आने वाली जो चीजें हैं उसको हटा पाओगे. और इन द एंड आप अपने गोल्स को प्लान करोगे ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच पाओ. आपने सही सुना मेरे बच्चों, गोल्स को आप एप्रोप्रिएटली प्लान करोगे. इसका मतलब हम जो पहला सेशन गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट दोनों कैसे हैंड टू हैंड चलते हैं आपको इससे पता चलेगा. अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है इस सेशन में आपको क्लियर. मैनेजमेंट को समझने से पहले मैं आपसे ही ये सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताइए टाइम मैनेजमेंट क्या होता है. वेल, दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, आप मुझे तो बता नहीं पाओगे, आंसर तो अपने आप को देना है. ओके, लेट्स सी व्हाट यू ड्रॉप योर आंसर्स in your copies, not to me. Ask yourself, अपने आप से पूछिए टाइम मैनेजमेंट क्या होता है. जो भी आपको रफ पता है लिख डालिए अपनी कॉपीज में एंड फिर बाय द एंड ऑफ द सेशन कंपेयर करना उस आंसर को इस पूरे सेशन को अटेंड करने के बाद जो आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिखा है क्या वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है. If yes, then you are a great time manager, and if not, it's all right. आपके पास अभी भी वक्त है, आप अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए. Okay, moving to the next slide of elements of time management. Okay, आप पूछ रहे होगे बार बार मैम क्या टाइम मैनेजमेंट की बातें कर रही है हमारे साथ. Okay, let me inform you, my dear students. मैंने जैसे अपना सेशन स्टार्ट किया था मैंने एक बात बोली थी, जिसने वक्त की कदर नहीं की वक्त ने उसकी कदर नहीं की. राइट, और इस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि यही एक राइट टाइम है आपका फ्यूचर सेट करने के लिए. आपका फ्यूचर में जो भी ड्रीम है, जो भी गोल है वो अचीव करने के लिए यही एक राइट टाइम है. और अगर आपने इस टाइम को प्लान नहीं किया तो माइंड इट, यू आर गोइंग टू लूज द टाइम इन योर that you have in your hand. कहा जाता है ये वक्त का जो पहिया है ये चलता रहता है, कभी किसी के लिए रुकता नहीं है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे कहते हैं ना मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास वक्त ही नहीं, मेरे पास वक्त ही नहीं है, उनके पास वक्त बहुत है लेकिन उनको प्लान करना नहीं आया अपने वक्त को. ओके, सो सबसे पहले प्लानिंग करने से पहले, अपने वक्त को मैनेज करने से पहले आई लेट मी अवेयर यू कि आपके हाथ में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है अपने टाइम को मैनेज करने से पहले. पहला है बीइंग अवेयर ऑफ योर टाइम. आपके हाथ में अगर कोई भी प्रोजेक्ट लिया है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके हाथ में कितना टाइम है. दूसरा एलिमेंट, बीइंग अवेयर ऑफ योर टाइम वेस्टर्स. टाइम वेस्टर्स तो बहुत होते हैं हमारे पास. मोबाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम वेस्टर एंड डिस्ट्रैक्शंस. ओके, एंड फजूल की गॉसिप्स, इधर उधर की बातें
अनवांटेड चीजें, अनवांटेड थॉट्स, इसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो एंड प्रायोरिटाइज करना, हर चीज को प्रायोरिटाइज का मतलब होता है किस चीज को इंपॉर्टेंस आप ज्यादा दे रहे हो, तो वो करना बहुत जरूरी है। ये टाइम मैनेजमेंट में ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: नो योर सेल्फ, इन्फॉर्म योर सेल्फ एंड प्लान फॉर योर सेल्फ, राइट। तो सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को जानो, अपने आप को अपने बारे में बताओ, राइट, और अपने आप के लिए प्लानिंग करो, दूसरे के लिए नहीं प्लानिंग करना। दिस इज योर लाइफ एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। ओके, देन मैनेजमेंट ऑफ योर पर्सनल रिसोर्सेज, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट इन हैंड है उसको मैनेज टाइमली करना, और उसको मैनेज करने के लिए जो आपके हाथ में चीजें हैं उनको कैसे प्रॉपर्ली आप मैनेज करके अपने टारगेट तक पहुंचोगे। हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को, बट इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड अरे गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। गोल सेटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल ही नहीं है तो व्हाट आर यू गोइंग टू प्लान फॉर? टाइम को कैसे मैनेज करोगे अगर आप अपनी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं रखते हो? यू आर वेरी राइट माय स्टूडेंट्स। अब आप शायद लिंक कर रहे होगे मेरे प्रीवियस वीडियो को, मेरे प्रीवियस सेशन को, दैट वाज गोल सेटिंग, विद दिस सेशन टाइम मैनेजमेंट। If you have no goal in your life, then I don't think so you're going to manage your time. फिर तो टाइम मैनेजमेंट, तो अगर आपकी जिंदगी में गोल ही नहीं तो फिर टाइम की क्या वैल्यू है आपके लिए? So that means goal and time management are associated with each other. Okay, and measures of your achievement. ये तो जरूरी है, अपने आप को रिवॉर्ड देना तो जरूरी है। आपने कितना हासिल कर लिया और उसको मेजर करने की टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए। एंड planning is very important, my dear students. ये सारे elements of time management, okay? Well, students, keeping your priorities straight. Time management के लिए आपको अपनी priorities बिल्कुल straight रखनी पड़ेंगी। मतलब क्या? Well, उसको मतलब समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बताऊंगी। उस एक्टिविटी में आपको रॉक, सैंड, पेबल, इनके बारे में बताया जाएगा। Well, let's switch over to our activity. So students, here I am in front of you with an activity. Well, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये सब क्या इकट्ठा करके रख दिया है, ये क्या डब्बे हैं, ये क्या गोल गोल पत्थर हैं, ये सब क्या है? Well, it is all connected with time management. ये जो जार है ना, बेसिकली ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तो खाली है, हमने इसको भरना है, और कैसे भरना है यही तो हमें बताएगा कि अपनी जिंदगी को चलाना कैसे है। ओके, एंड दीज आर द स्टोन्स। स्टोन मीन्स योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर गोल्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट यू लव द मोस्ट। एंड दीज आर पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर। दैट मीन्स ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितने ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी जॉब, आपकी गाड़ी, ठीक है, ये तो आपकी फैमिली है, आपके दोस्त है, आपकी हेल्थ है, ये आपका जॉब है, आपकी गाड़ी है, ओके, एंड आपके कपड़े एंड स्टफ लाइक दैट। एंड ये जो चीज है, दिस इज सैंड, और ये जो सैंड है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब ना के बराबर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ है। वेल, अब देखेंगे कि इनको हम भरते कैसे हैं, किस चीज को अगर हम पहले यूज करेंगे तो क्या होगा। ओके, लेट मी स्टार्ट फिलिंग ये हमारी जिंदगी को। मैं शुरुआत करती हूँ सैंड के साथ। अगर मैं अपने इस जार में सबसे पहले सैंड भरना शुरू करूं, ओके, तो दैट मीन्स सबसे कम इंपॉर्टेंट चीजों के साथ मैं इसको भरना शुरू करूं, तो ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। It's flying by. Okay, here you see. ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो चीजें जो जिंदगी में बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मैं अपनी जिंदगी को सबसे पहले इनके साथ भरना शुरू करूं, ओके, इनके बाद मैं पेबल्स लेती हूँ। पेबल्स वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आई स्टार्ट सैंड के बाद मैंने पेबल्स डाले, दैट
व्हाट मीन्स सबसे पहले मैंने लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के साथ अपनी लाइफ को भरा, इस जार को भरा, फिर मैंने पेबल्स के साथ भरा। अब टर्न आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की। तो अगर मैं इनको डालने की कोशिश करूं, ये तो अंदर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब क्या करूं? ये चीजें तो रह गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो रह गई। हमने अपनी लाइफ को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के साथ पहले भरा, जो चीजें हमारी जिंदगी में कोई मायना ही नहीं रखती, जैसे कि फजूल बातें, वीडियो गेम्स, जिन चीजों के साथ हमारी जिंदगी को कोई फायदा ही नहीं होने वाला। फजूल बातें करना, गॉसिप्स करना और ऐसी हरकतें करना, ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करना जो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव नहीं है, उसके साथ पहले मैंने इस जार को भरा। फिर उसके बाद मैंने पेबल्स के साथ भरा। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तो रह गई। ओह गॉड, अब क्या करें? लेट्स सी नाउ व्हाट इज टू बी डन। अब इसको हम रिवर्स करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं तब क्या होता है। ओके, इनको अलग तो मैंने कर दिया, अब दोबारा से भरते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी, इस जार को, ये जो हमारी जिंदगी है, अगर हम इसको वाइजली, टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर इसको वाइजली भरें तो क्या होता है। अगर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे गोल्स, वो सारी चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं, अगर, और लड़ना सही कॉज के लिए, अगर लड़ाई भी करना है तो अगर कॉज भी सही है तो अगर हम उसको पहले करें, उसको पहले भरें, तो लेट्स सी क्या होता है। क्या हम इस जार को भर सकते हैं? ओके, लेट्स सी। इंपॉर्टेंट चीजें पहले करना। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब हमने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने हेल्थ, अपने गोल्स, अपने सारी चीजें जिनको हम पसंद करते हैं उनको अगर हम पहले करें और फिर उसके बाद वो चीजें, फिर उसके बाद हम वो चीजें करें जैसे कि हमारी जॉब हो और उन दोस्तों के साथ बात करें जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट बात करना भी ज़रूरी है, और ऐसे काम करें, तो क्या अब ये भरेगा? लेट्स सी, होगा नहीं होगा? ओके, लेट्स सी, अब आता है कि नहीं आता है? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखा, अभी भी जगह बच गई है। इसमें आप पानी भी डाल सकते हो और ये तब जाके भर सकता है, राइट? इसमें और भी डाल सकते हो। यही बात तो आपको समझानी है। अगर हम अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों को, अपनी लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें कम इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीजें फजूल हैं, अगर इनको हम प्रायोरिटाइज कर लें, किस चीज को पहले करना है, तो यकीन मानिए दिस इज कॉल्ड द राइट टाइम मैनेजमेंट। इसके साथ आपकी जिंदगी बहुत सक्सेसफुल और आप बहुत कंटेंटेड मीन्स बहुत खुश अपनी जिंदगी के साथ होंगे। आपने देखा होगा जब आप टाइमली पढ़ते हो, सारा कुछ टाइमली करते हो, तो पेपरों के दौरान यू आर द मोस्ट हैप्पी चाइल्ड। होते हो कि नहीं होते हो? सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच यू। इस एक्टिविटी से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पहले देखा होगा कि पहले हमने सबसे फजूल चीजों को भरा, राइट? वो चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं थी, जैसे गर्ल्स देखो मैक्सिमम टाइम बातों पे, मोबाइल्स पे, गेम्स पे, फजूल कामों में इन्वॉल्व कर देती हैं अपने आप को और अपना टाइम किल करती हैं। बाहर घूमना अननेसेसरी, जब रिक्वायर्ड है आपको पढ़ना तो आप बाहर घूम रहे हो विद योर फ्रेंड्स, किलिंग योर टाइम इन द मार्केट, डूइंग नथिंग, जस्ट गिगलिंग एंड लाफिंग। एंड फिर उसके बाद आप वो चीजें करते हो जो इंपॉर्टेंट है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंट चीज करने की कोशिश करते हो। ओह माय गुडनेस, तो क्या होता है? ये जारी नहीं बढ़ता, आपका टाइम सेटल ही नहीं होता, आप सेट ही नहीं कर पाते अपना टाइम, आप मैनेज ही नहीं कर पाते। एंड देन इफ यू रिवर्स द होल प्रोसेस, जब आप पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हो एंड यू सी स्टिल यू हैव सो मच लेफ्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर। सो आई होप आपको इस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में अब पता चल गया है
और कैसे अपनी ज़िंदगी और अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको पहले करना है, वो आपको ज़रूर इस छोटी सी एक्टिविटी से पता चल गया होगा। आई नो ये एक्टिविटी छोटी सी है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रियलाइजेशन के लिए। कभी कभार छोटी छोटी बातें ही हमें बड़े बड़े लेसन दे देती हैं, राइट? सो दिस इज वन एक्टिविटी, सैंड, पेबल, स्टोन, वाटर भी। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन दे रही है स्टूडेंट्स, एंड आई होप आप इस एक्टिविटी को जरूर अपने दिमाग में रखेंगे जब भी आप किसी चीज को करने जा रहे हो। सबसे पहले अपनी लाइफ को मैनेज करो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लाइफ मैनेज्ड है तो सब कुछ मैनेज्ड है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिविटी तो आपको बहुत पसंद आई होगी, आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा यकीन है। मजेदार एक्टिविटी थी, आई ओपनर एक्टिविटी थी, पर अब इस एक्टिविटी के चलते दौरान या खत्म होने के बाद आपने अपने आप से ये सवाल पूछने हैं कि बड़े रॉक्स कौन से हमारी जिंदगी में, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी आपकी जिंदगी में, आपने अपने आप से ये पूछना है। और क्या आप इस पैटर्न को चेंज कर पाओगे? क्या आपने इसी पैटर्न पे चलना है? क्या सबसे पहले अपने उस जार ऑफ लाइफ में क्या पहले रॉक्स को भरोगे, फिर पेबल्स को भरोगे, फिर सैंड एंड देन द लेफ्ट ओवर पार्ट विद द वाटर। लेफ्ट ओवर पार्ट विद द वाटर का मतलब है कि अगर आपके जिंदगी के उस जार में अगर थोड़ा सा हिस्सा और बच गया है तो आप अपने दोस्तों के साथ वो वक्त जरूर स्पेंड कर सकते हो। तो वाटर आपके एडिशनल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो क्या आप इस पैटर्न को या इस सीक्वेंस को चेंज करना चाहोगे? आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये आपने अपने आप से पूछना है। Okay students, now moving over to our next slide talks about important metrics, effective time management के लिए urgent and important metrics। भारती फाउंडेशन के जो एकेडमिक प्लानर्स है ना, ट्रस्ट में उन्होंने हमारे लिए और आप बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट लाया है ताकि आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को और टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ। Thanks to you, Bharati Foundation Academic Planners. Well, to explain the effective time management and important time metrics, मैं आपको बताऊंगी, see the chart, see the flow of the chart. आप देख सकते हैं urgent and important। सबसे पहले उन्होंने देखिए कैसे डिवाइड किया हुआ है, urgent and not important, important but not urgent, urgent but not important, not urgent and not important। God, ये सब क्या है? बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू माय डियर स्टूडेंट्स। जिंदगी में आपको हमेशा इस सीक्वेंस से चलना चाहिए, अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। पहले आप रियलाइज करिए कि आपके लिए अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट क्या है। आई बेग योर पार्डन, आई सेड अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट? नो, इट्स अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अर्जेंट होता है जो जरूरी है, इम्पोर्टेंट का मतलब अर्जेंट होता है जो अभी भी चाहिए, अभी भी करना है, इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। तो आपको वो टास्क देखना है जो अभी अभी आपने फिनिश करना है और वो बहुत जरूरी है। आपने वो ढूंढना है टास्क, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैम ने कह दिया कि आप ये होमवर्क अभी फिनिश करके या आप अपना क्लास वर्क अभी फिनिश करके मुझे चेक करवाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो आपका पहला काम बनता है उस काम को अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को जल्दी जल्दी फॉलो करो, राइट? फटाफट अपना क्लास वर्क नीटली अपनी कॉपी में उतारिए और अपनी मैम से चेक करवाइए, बिकॉज दैट इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। आपने अपनी जिंदगी में सबसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क को देखना है और उसको पहले करना है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। देखिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, जैसे कि आपका एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट अभी तो आपका एग्जाम नहीं होगा ना, इट मे बी इन द मिड ऑफ द ईयर, राइट, और एंडिंग ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ होता है ना। आपको मालूम है आपका एकेडमिक्स कैसे डिवाइडेड है, राइट, और आपके एग्जाम्स कब होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन चीजों को आपने अपने दिमाग में बिठाना है कि एग्जाम्स हमारे इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, कि आपने अभी अभी ही उनको ही पढ़ना है। देखिए कहने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर हैं लेकिन अभी नहीं होंगे, वो शायद 2 महीने के बाद हैं, राइट, या 3 महीने के बाद हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, और वही एग्जाम्स आपके गोल तक आपको पहुंचाएंगे,
राइट? तो आपने अपने टाइम को इफेक्टिवली क्या करना है? प्लान करना है। आपने अपने टाइम को डिवाइड करना है कि मैंने आफ्टर 3 months मेरा एग्जाम है, तो मैं अपने टाइम को किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली उसको डिवाइड करूं, राइट? अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करूं, बिकॉज माई टास्क इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। मतलब अभी अभी नहीं करना है मुझे, अभी अभी करके नहीं देना है, राइट? देन कम्स द थर्ड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे होगे ये क्या बात है? अर्जेंट है, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेट मी कनेक्ट इट विद योर लाइफ। आप अपनी पढ़ाई के लिए दिलो जान मेहनत कर रहे हो, ओके? आपने अपनी सारी अटेंशन अपनी पढ़ाई में डाली हुई है, लेकिन एक फोन कॉल आ जाती है अपनी फ्रेंड की, राइट? बड़े जरूरी फोन कॉल आ रही है, अर्जेंट है, और फ्रेंड का फोन है, वो भी बेस्ट बडी का फोन है, तो क्या मैं उस फोन को मिस कर सकती हूँ? वेल, अर्जेंट है मेरे लिए क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो अर्जेंट तो है लेकिन वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बिकॉज उसने जब फोन उठाना है, जो बातें करनी है, उसने यही बोलना है कि मेरा आज ये ड्रेस मैंने खरीदा, मेरे घर में ऐसा हो गया, उस मेरी सहेली ने ऐसा तेरे लिए कह दिया, तो वो क्या हो गया? इट इज मे बी अर्जेंट फॉर यू बट नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट माई डियर स्टूडेंट्स। तो आपने ये 3 चीजें रियलाइज करनी है, कौन सी चीज अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है। अर्जेंट है और अभी करनी है, राइट? एंड कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, और कौन सी चीज आपके लिए अर्जेंट है बट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज नॉट अर्जेंट है और नॉट इंपॉर्टेंट है? जो चीज ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है, वो सारी ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते आप मूवी देखने लगे, ना ही वो अर्जेंट है ना ही वो इंपॉर्टेंट है, राइट? और वो सारी चीजें जो आपके गोल तक आपको पहुंचाने में एक खलल है, एक डिस्ट्रैक्शन है, एक रुकावट है, वो सारी लास्ट है, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। सो आई रिपीट द सीक्वेंस, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो सबसे पहले हमेशा प्लान करिए कौन सी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में, एंड इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये इसका मतलब है आपको अपना काम अभी करना पड़ेगा। इट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, राइट? ये जो स्टेप है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। एंड देन अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, आपके फोन कॉल्स, आपकी फ्रेंड्स के फोन कॉल्स आपके लिए अर्जेंट हो गए लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। देन कम्स द लास्ट स्टेप, नीदर दे आर इंपॉर्टेंट नीदर दे आर अर्जेंट, तो वो है डिस्ट्रैक्शंस। चलो थोड़ा टाइम मैं यूट्यूब ही देख लेती हूँ, चलो थोड़ा टाइम मैं फेसबुक में ही अपना स्पेंड कर लेती हूँ, इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, स्नैपचैट में अपने दोस्तों के साथ बात कर लेती हूँ। वेल माय डियर, उसमें आपने अपना कितना टाइम वेस्ट कर लिया। ना ही वो अर्जेंट था ना ही वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपने अपने गोल तक पहुंचना था, जिसके साथ क्या हुआ कि आप अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाए अगर आप इस लास्ट स्टेप को नहीं फॉलो करते, राइट? दैट मीन्स अगर आप इस स्टेप में घुस जाते हो, उन चीजों को अपनाना शुरू कर देते हो, अपना टाइम वेस्ट करने लगते हो, तो आप अपनी मंजिल तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स। वेल स्टूडेंट्स, आप देखिए इस स्लाइड पे एक और एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, और ये एक्टिविटी है वंस अगेन रॉक, स्टोन, पेबल, सैंड, वाटर एक्टिविटी। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से पर्टिकुलर सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए रॉक्स हैं, कौन से पेबल्स हैं, कौन से सैंड हैं और कौन से वाटर हैं, राइट? सो ये एक्टिविटी आपने घर में करनी है। सिंस दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, आप मुझे आंसर तो दे नहीं पाओगे। सो फर्स्ट इज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली ऑन अ हॉलिडे। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली ऑन अ हॉलिडे, इज इट अ रॉक, इज इट अ पेबल, इज इट अ सैंड और इज इट वाटर फॉर यू? आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। प्लेइंग अ वीडियो गेम ऑन मोबाइल, खुद आइडेंटिफाई करिए कि क्या है। कंप्लीटिंग द होमवर्क ऑफ द डे, reviewing the concept taught in class that day,
अब आपने इनको पढ़ के खुद एनालाइज करना है, क्या ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपके लिए रॉक है, स्टोन है, सैंड है या वाटर है। दिस इज योर टास्क, ये आपके लिए है, ताकि मुझे भी समझ आए ना, मुझे भी पता चल पाए कि आपको मेरी समझाई हुई चीजों की समझ भी आई है कि नहीं आई है। सो दिस इज एन एक्टिविटी। जब तक थोड़ा सा फन ना हो तब तक लेक्चर्स बहुत बोरिंग होते हैं, सुनना बहुत लगता है, राइट। सो दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू स्टूडेंट्स, ताकि आपको मजा भी आए, आप थोड़ा अपना ब्रेन यूज करें। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग ओवर टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज 80-20 रूल। व्हाट इज दिस 80-20 रूल? आप वंडर कर रहे होगे कि ये 80-20 रूल क्या है। Okay, so let me explain you what this 80-20 rule is. Basically, ये जो रूल है ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने आपके लिए एस्टैब्लिश किया है। Who is this Vilfredo Pareto? Basically, he is an Italian economist. इन्होंने आपकी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब कहने का आपके टाइम को कितना प्रोडक्टिवली यूज करने का एक तरीका बताया है। हम सब तो कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या मेरी बिजीनेस मेरे लिए जो रिजल्ट, जो आउटकम ला रही है, क्या वो आउटकम प्रोडक्टिव है, अच्छा है? हम देखते हैं बैठे हुए बच्चे बहुत बार रट रहे होते हैं आंसर्स, बट क्या उन आंसर्स को रटने के बाद आर दे एबल टू गिव अस द बेस्ट रिजल्ट्स? ओके, सो 80-20 रूल बेसिकली एक स्मार्ट रूल है, एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट रूल है, जो विल्फ्रेडो पेरेटो ने आप लोगों के लिए एस्टैब्लिश किया है, ताकि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि 80-20 क्या है। ओके माय डियर लवली स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू आप ही के लेवल में जाके, क्योंकि आप गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गर्ल्स क्या, बॉयज को भी, बॉयज क्या हमें भी, लेडीज को भी, हम सबको शूज सबसे ज्यादा पसंद है, राइट। तो अगर सब गर्ल्स के पास या मोस्टली गर्ल्स के पास 10 पेयर ऑफ शूज हैं, उन 10 पेयर ऑफ शूज में से आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या आप 10 के 10 100% यूज करते हैं? नो वेज, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उन 10 में से हमारे 2 तो बहुत फेवरेट होंगे, राइट। 2 को हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज करते हैं। दैट मीन्स 20% जो वो दो शूज हैं, 2 पेयर ऑफ शूज हैं, हमारा 80% हमारा काम सॉल्व कर रहे हैं, 80% हम उनको यूज कर रहे हैं, और जो बाकी 80% है हम उनको सिर्फ 20% यूज कर रहे हैं, हम उनको ज्यादा यूज ही नहीं कर रहे, बीच बीच में वो शूज पहन रहे हैं, है ना। तो वो जो 2 है हमारा 80% हमारा काम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ मूविंग ओवर टू आवर बुक्स, स्टडीज की बात करें, इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपनी पढ़ाई के साथ रिलेट करें, तो अगर बच्चों आप स्मार्ट वर्क करो, अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट मीन्स आपको तो पता है एग्जाम में पूरी बुक तो आएगी नहीं, राइट। तो एग्जाम में आप अगर स्मार्ट वर्क करो, 20% अपना स्मार्ट वर्क करो, तो आपको इंटेलिजेंट क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पता चल जाएंगे पहले ही, और वो आपको 80% रिजल्ट तो जरूर देंगे ही देंगे। जब बच्चों को पहले से ही पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा आपको? आपके स्मार्ट वर्क से, राइट। अगर आप बड़े ध्यान से अपने काम को डिवाइड करो, कहने का मतलब है अपनी स्टडीज को थॉरली करो, पूरा टाइम इफेक्टिवली यूज करो, तो आपको जरूर पता चल सकता है कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं और वो आ सकते हैं। सो दैट मीन्स आपकी 20% एफर्ट ने 80% रिजल्ट तो आपको दिला दिया, है ना। चलिए मूविंग ओवर टू अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स की बात करते हैं, आपको ये रूल और एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंड्स की बात करते हैं। हमारी लाइफ में तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मान लो आपके 10 फ्रेंड्स हैं, तो क्या आप 10 के 10 के साथ इतने क्लोज होते हो? नहीं, आप 2 के साथ ज्यादा क्लोज होते हो, या 1 के साथ। वो 1 या 2 आपके बाकी 8 दोस्तों का काम कर देते हैं। आप उन 2 दोस्तों के साथ ही इतने खुश होते हो कि वो बाकी 8 दोस्तों की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसका मतलब है वो 2 दोस्त आपके 80% आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं, और जो बाकी के 8 दोस्त हैं
वो 20% प्रॉब्लम में आपको काम आ जाते हैं। सो दैट मीन्स 20% आपका हार्ड वर्क आपके 80% आपका रिजल्ट जरूर देगा। हार्ड वर्क क्या, स्मार्ट वर्क। अगर आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, अपने टाइम को इम्पोर्टेंटली इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, सो यू कैन गेट द स्मार्ट रिजल्ट, द 80% रिजल्ट। सो दिस इज 2080 वेरी दोस्त रूल। मतलब ये है जो आप रोज कहते हो, सबसे कहते हो, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ। वेल उस बिजीनेस में आप कौन सा इतना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं जो आपको 20%, कौन सा ऐसा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में 80% रिजल्ट दिलाएगा। ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, और आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोबाइल्स पे होते हैं, टीवीज पे होते हैं, फजूल बातों में होते हैं, और सिर्फ हमारा अगर 20% वो जो टाइम जो हम अपनी पढ़ाई को देते हैं अगर दे रहे हैं तो इमेजिन करिए आपका जो रिजल्ट आने वाला है, अगर स्मार्ट टाइम देते हैं तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी स्मार्ट इनफ। बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा ऐसा 20% मुझको स्मार्ट वर्क करना है कि मुझे 80% रिजल्ट मिले ही मिले। Right, so now I hope this concept is clear to you. 2080, right? 20% efforts giving you 80% output. इतना स्मार्ट वर्क करें, आपको बेस्ट 80% आउटपुट मिले। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड ऑफ गोल सेटिंग फॉर इम्पोर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, दिमाग की बत्ती जल गई। अब हम कुछ फ्लैशबैक में जाते हैं। आपको याद है हमारा पहला सेशन किसका था? Of course it was about goal settings. So goal settings and time management side by side चलते हैं, hand in hand चलते हैं। ओके अगर आपके पास गोल्स ही नहीं है, आपके पास मकसद ही नहीं है, तो आप जो मर्जी करिए, टाइम का क्या लेना देना है। टाइम फिर आपको क्या फर्क पड़ता है, सुबह है, दिन है, रात है, शाम है, हार्डली मैटर्स टू यू। सो अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है, कोई एम है, तो डेफिनेटली टाइम आपके लिए बहुत मैटर करता है। देख लीजिए, खुद ही सोच लीजिए, जिस दिन छुट्टी होती है आप उस दिन अपनी लाइफ, अपने डे को बिल्कुल प्लान नहीं करते। आप कहते हो आज तो छुट्टी है, आज मैंने तो कोई काम ही नहीं करना, आपने कोई गोल ही नहीं सेट किया होता है। आप आराम से उठते हो, आराम से खाते हो, तो ब्रेकफास्ट भी आपकी ब्रंच हो जाती है, तो और डिनर भी का कुछ पता ही नहीं होता, राइट। पर जिस दिन आपको छुट्टी और आपने प्लान किया है कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना है टू वॉच अ मूवी, तो फटाफट आप क्या करते हो? सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठते हो, अपनी मम्मी पापा को इम्प्रेस करते हो, घर का सारा काम करते हो, अपना होमवर्क सारा कर लेते हो, और फिर अपनी मम्मी को कहते हो क्या मैं जाऊं, है ना। तो आपका गोल क्या था? मूवी देखना, है ना। और उस गोल को अटेन करने के लिए आपने पूरा अपना डे प्लान कर लिया। आपने सुबह सुबह फटाफट फटाफट फटाफट, तब काम भी बहुत जल्दी हो गया, राइट। सबको खुश कर दिया और खुद भी खुश होके बाहर निकल गए। अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे ना करते, अपने घर में ना ही आप अपना होमवर्क करते, ना ही अपनी मम्मा की हेल्प करते, ना ही अपने पापा को खुश करके जाते बाय परफॉर्मिंग योर टास्क्स एट होम, तो आपको क्या मिलता है रिटर्न? गुस्सा, डांट, और आपका मूड भी अपसेट ही रहता, और ना ही जिस मकसद के लिए आप जा रहे हो, ना ही आप उधर अपना दिल लगा पाते, राइट। सो हमेशा अपने गोल्स को सेट करिए ताकि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, राइट। आप अपने टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। और सी वी हैव पियर्सन एंड थॉमस सेइंग गोल सेटिंग इज कंपल्सरी कंडीशन principle of effective time management, right? Boone and Kurtz ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, following the SMART principle, right? SMART principle याद है आपको? गोल सेटिंग के लिए SMART principle बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव योर गोल। और देखिए, गोल्स होंगे तो टाइम को आप मैनेज करोगे, राइट। सो गोल्स एक किस्म के रोड मैप हैं जो आपको ले जाते हैं आपकी मंजिल तक, ठीक है। और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपना टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है।
So now moving over to our next time management is so important. Let me give you the answer now in short and brief and specifically. टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है टू सेव टाइम, हैव मोर फ्री टाइम. अगर आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज करोगे तो नेचुरली आपके पास बहुत वक्त आपके हाथ में होगा. जब आप टाइमली अपना सारा कुछ लर्न कर देते हो तो फिर आप तो रानी हो जाते हो, राजा हो जाते हो, राइट? बिकॉज आपने सारा काम टाइमली खत्म कर लिया होता है. तो फिर आप आराम से अपने लेजर टाइम स्पेंड करते हो, अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, टीवी देखते हो. फिर आपके पेरेंट्स भी आपके कान नहीं खींचते, तो आपको कहते हैं ठीक है इसने तो काम खत्म कर लिया है, तो वो बैठ के आप देख सकता है टीवी, मोबाइल में गेम भी खेल सकता है, फ्रेंड के साथ बात भी कर सकती है, राइट? सो टाइम मैनेजमेंट अगर इफेक्टिवली आप यूज करो तो पहला पॉइंट ये आपको लाइफ में ईज आउट हो जाएगा. सेकेंडली ये आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस करेगा. जब आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करोगे, अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूज करोगे, तो आपने देखा होगा तो आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होता है ना. तो आप सारी चीजें पहले से लर्न की होती है, सारा काम पहले से किया होता है, तो लास्ट मोमेंट में कोई चीज छोड़ी नहीं होती और आप ये नहीं कहते ओ माय गुडनेस मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैंने ये भी करना था, मैंने वो भी करना था, मैंने ये भी करना था. आप सबसे पहले सब कुछ कर चुके होते हो. क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम को इफेक्टिवली मैनेज किया है, इफेक्टिवली यूज किया है. अब स्कूल में भी देखिए कितना अकॉर्डिंगली आपका टाइम टेबल चलता है, हर पीरियड डिवाइड होता है स्पेसिफाइड टाइम में, है ना. तो इसीलिए सारी टीचर्स आपको अपना टाइम दे सकती हैं, है ना. अगर टाइम टेबल ना होता तो क्या टीचर्स आपको आपके साथ अपना टाइम यूटिलाइज कर सकती? नहीं. तो इन अ डे आप सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को टच भी नहीं कर सकते, है ना. तो आप ये रिड्यूस भी करता है आपका स्ट्रेस. कैसे? जब आप सारी चीजें ऑन टाइम करें तो डेफिनेटली आपके दिमाग पे कोई भी बोझ नहीं होगा. एंड देन टू इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी, या आपकी वर्क एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है. जब आप सब कुछ टाइमली करते हो, है ना, तो सबसे पहले आप अपनी टीचर के पास कॉपी लेके जाते हो, देखिए मैम मैंने तो काम कर लिया है ना. आपकी एफिशिएंसी. फिर मैम आपको और काम दे देती है, कहती है आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, चलिए आप आके क्लास को मॉनिटर करो, क्योंकि आपने सारा काम खत्म कर लिया है. तो आप फिर एफिशिएंटली पूरी क्लास को मैनेज करते हो. और जो बच्चा कोई गलत काम कर रहा होता है, गलत लिख रहा होता है, तो आप उसको जाके करेक्ट भी करते हो. क्यों? तब आप अपने लिए अपने आप को अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते हो कि आपने सारा काम परफेक्ट किया और टाइमली किया है ना. तो एफिशिएंसी, आपकी क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है. टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हो, है ना. क्योंकि अगर जब मैं सारा काम टाइमली करती हूँ, टाइमली सुबह उठती हूँ, टाइमली ब्रेकफास्ट करती हूँ, टाइमली एक्सरसाइज करती हूँ, टाइमली स्कूल पहुंचती हूँ, टाइमली लंच करती हूँ, टाइमली पढ़ाई करती हूँ, टाइमली सोती हूँ, तो डेफिनेटली मेरा दिमाग फ्रेश रहेगा और मैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी मेरे में होगी, मेरे में क्षमता होगी कोई निर्णय लेने की, और सब मुझे अच्छा मानेंगे, बोलेंगे ये तो अच्छा बच्चा है, इससे पूछते हैं ये क्या कहती है ना. क्योंकि तब आप सेंसिबल बच्चे बन जाते हो, है ना. टू हैव मोर कंट्रोल ओवर आवर वर्क टास्क, हम अपने काम के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है हमारा. टू अकम्प्लिश मोर वर्क इन शॉर्टर टाइम पीरियड, और फिर हम थोड़े से समय में बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना. टू अचीव आवर लाइफ गोल्स, अगर हम टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो हम अपने लाइफ के गोल्स को भी बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं. एंड टू बी हैप्पी, बच्चे जिंदगी में हैप्पी रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप खुशी नहीं हो अपनी जिंदगी से तो कोई भी चीज का कोई मायना नहीं है. माइंड इट. आज बच्चे इतने स्ट्रेस और डिप्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि वो अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते. और जब अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप रिजेक्टेड फील करते हो. आपको लगता है आप कोई काम ढंग से नहीं कर सकते और आपको सोसाइटी अपना नहीं रही, टीचर्स आपको धिक्कार रही हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा. और जब ऐसा होने लगता है तो आपको फीलिंग आती है कि मैं तो अनवांटेड हूँ, मेरी तो जरूरत ही नहीं. बेसिकली आपकी बहुत जरूरत है. सिर्फ जरूरत इतनी चीज की है कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, अपने वक्त को ऑर्गेनाइज करना है. तो अगर आपके दिमाग में टाइम मैनेजमेंट का कोई और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है तो आप प्लीज अपने आप से पूछिए या कॉपीज में लिख के
मेरे को जरूर बताइए। स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको फायदा टाइम मैनेजमेंट का कैसे मिलेगा? अगर आप प्लान करते हो हर एक चीज एफिशिएंटली होता है बहुत अच्छे तरीके से, जब आपकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से हो। जब आपके घर में कोई गेस्ट आने लगे, आप कितनी अच्छी तरीके से प्लान करते हो। अगर आप प्लान ही नहीं करते तो सारा हौच-पौच हो जाता है ना खाना प्रॉपर्ली बना सकते हो, ना घर की सफाई होती है, ना सेटिंग होती है, और जब गेस्ट आते हैं तो कहते हैं छी हाउ डर्टी, दे आर नॉट हैप्पी विद यू, राइट? तो जब आप अपने गेस्ट्स को खुश करने के लिए सब कुछ प्लान करते हैं, इसी तरीके से अपनी लाइफ को भी खुश करने के लिए प्लीज अपने आप को प्लान करिए एफिशिएंटली, राइट? प्लान एफिशिएंटली एंड उसके बाद स्केड्यूल एफिशिएंटली। हर चीज का एक शेड्यूल, स्केड्यूल एंड शेड्यूल आर वन एंड द सेम थिंग। शेड्यूल बनाइए, बी एफिशिएंट, और हर चीज करने के लिए अपने आप को, अपने अंदर एक एफिशिएंसी लाइए। आप कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए, और अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। आपको टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आप अच्छी तरीके से प्लान करोगे, आप एफिशिएंट होगे, आप जो भी शेड्यूल बनाओगे, स्केड्यूल अपना, जो आप टाइम टेबल अपना बनाओगे, वो सारा एफिशिएंट होना चाहिए। और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर आप उथल पुथल हो, आपकी लाइफ में सब उथल पुथल है ना, आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे, ना अपने कपड़े, ना आपकी चप्पल, ना आपके बुक्स, ना आपकी लाइफ, ना आपका खाना, तो आप ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं हो, तो आपको तो बेनिफिट क्या मिलेगा? वेल, बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एफिशिएंटली प्लान करते हो, हर चीज को बड़े तरीके से प्लान करते हो, एफिशिएंट होते हो, स्केड्यूल अपने एफिशिएंटली बनाते हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो, अपने टास्क को पहचानते हो कि क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने आप को शांत रखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अपने आप को डिसिप्लिन करते हो, और अपने आप के लिए आपके पास वक्त है। हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स। आपको अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, राइट? हम दूसरों के लिए तो बहुत जीते हैं, लेकिन याद रखिए ये आपकी जिंदगी है, और आपकी जिंदगी की लगाम आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। और उस लगाम को लेने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, फिर टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा, और टाइम को मैनेज करने के लिए ये सारे फैक्टर्स आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ इनको पहचानना बहुत जरूरी है, और इन फैक्टर्स के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। आई थैंक द टीम ऑफ भारती फाउंडेशन फॉर प्रोवाइडिंग अस सच एमिनेंट स्लाइड्स, जिनको पढ़ाने में मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। नाउ मूविंग ओवर टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। माना जाता है अ वर्क वेल बिगन इज हाफ डन, है ना? जो काम अच्छे से शुरुआत हो गई हो अगर उसकी, तो मान लो आधे से ज्यादा वो कंप्लीट हो गया, राइट? तो अगर आप अपने दिन को प्लान करें वाइजली, और हर रोज उस प्लानिंग पे डटे रहें, कंसिस्टेंटली उस पे डटे रहें, तो माइंडेड हॉलमार्क ऑफ सक्सेस इसी को कहते हैं। सक्सेस उन्हीं के पास आती है जो अपने डे को प्लान करते हैं वाइजली, ठीक है, और उसके साथ कमिटेड रहते हैं। जैसे कि ये चार्ट देखिए, आप देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ओके, एंड सैटरडे, और देखिए टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, वर्टिकली द टाइम हैज बीन गिवन। और अगर आप इस तरीके से अपने आप को प्लान करें, इतने बजे से इतने बजे मैं क्या करूंगी, इस दिन मैंने क्या करना है, इस दिन मैंने क्या करना है, जैसे मैंने आपको स्कूल की एग्जांपल दी है कि अगर हम पीरियड्स का टाइम ना रखें, अपने स्कूल पीरियड्स, क्लास पीरियड्स का टाइम ना रखें, सब्जेक्ट पीरियड्स का अगर हम टाइम ना रखें, तो पूरे स्कूल में इनडिसिप्लिन होगा और उथल पुथल हो जाएगा, एंड दैट स्कूल इज नॉट अ गुड स्कूल। दैट स्कूल वुड बी एन इनएफिशिएंट स्कूल, राइट? और उस स्कूल में कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए माना जाता है कि अगर आप अपना टाइम को वाइजली प्लान करें तो वर्क वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप अच्छी तरीके से उसको बिगिन करते हैं, आधे से ज्यादा वो काम खत्म हो जाए। और टेक्निक आपके सामने लाए हैं, दैट इज चंक, ब्लॉक एंड टैकल। कभी कभार हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसको टैकल करना, जिसको सॉल्व करना बहुत हमें डिस्टर्ब कर देता है, हमें समझ ही नहीं आती उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको कैसे हम सॉल्व करें। तो उसके लिए ये टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक, चंक, ब्लॉक एंड टैकल।
चंक, ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट्स इनटू मैनेजेबल चंक्स। जो बड़ा सा आपको प्रोजेक्ट मिला है, सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज फेयरवेल पार्टी है स्कूल में, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बच्चों के लिए, जो 9th क्लास के बच्चों ने अपने 10th क्लास को देना है, या 11th क्लास के बच्चों ने अपने 12th क्लास के बच्चों को देना है, आउटगोइंग स्टूडेंट्स को देना है, राइट। तो अब 11th क्लास के बच्चों के पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब कौन कैसे करेगा? दिस इज एन अनमैनेजेबल प्रोजेक्ट, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे, हम चंक्स में डिवाइड करेंगे। हम सब बच्चों को अपना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक बच्चे को काम अलॉट कर देंगे कि इस सेक्शन को तुमने डील करना है, इस सेक्शन को तुमने डील करना है, इस सेक्शन को तुमने डील करना है। ब्लॉक्स बनाने हैं आपने, राइट। टाइम को डिवाइड करना है, इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा, एंड देन फाइनली यू कैन टैकल द होल सिचुएशन, राइट। सो चंक मीन्स लार्ज प्रोजेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है इनटू मैनेजेबल पार्ट्स में, एंड फिर ब्लॉक आपको टाइम, उस टाइम उन चंक्स को, उन छोटे छोटे जो ब्लॉक्स आपने बनाए हैं, सपोज मैं हेड हूं, मैं पूरे एक टास्क की हेड हूं, मेरे पास बहुत बड़ा काम है, राइट। अब मैंने क्या करना है, मैंने सपोज जैसे कहते हैं ना हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, उसने ही अपने आउटगोइंग स्टूडेंट्स को पार्टी देनी है, तो वो क्या करेगी, बहुत मेहनत का काम है, वो क्या करेगी, इस पूरे काम को डिवाइड करेगी इनटू चंक्स में, राइट। फिर उसके बाद टाइम अलॉट करेगी कि इस टाइम इसने ये करना है, इस टाइम इसने ये करना है, इस टाइम उसने ये करना। ब्लॉक जिसको कहते हैं ब्लॉक करना, टाइम को डिवाइड करना, और उस हिसाब से अल्टीमेटली शी विल रीच हर गोल ऑफ टैकलिंग, एंड अल्टीमेटली उसको ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा ऑफ एन वेल ऑर्गेनाइज्ड फेयरवेल पार्टी। अगर इसी टेक्निक को आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ लें, राइट, तो कभी भी आपको दिक्कत तो आएगी नहीं। बहुत बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ाई के साथ आती है। बच्चे तो कहते हैं पढ़ाई बनाई किसने, जिसने भी पढ़ाई हम उसको गला दबा देंगे, राइट। दिस इज एन अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हम भी कभी कहा करते थे। क्यों? क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट किसी ने बताया ही नहीं, हमें तो पटाखे पड़ जाते थे अपने पेरेंट्स से। वेल, आज का वो कोई जमाना नहीं रहा पटाखे मारने का और खाने का। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। तो अल्टीमेटली अगर हम इस पॉइंट को आपकी पढ़ाई के साथ लेते हैं, तो अगर एसएसटी का सिलेबस, पूरा सिलेबस आने वाला एग्जाम्स में, ये पूरा एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट को चंक्स में डिवाइड करोगे, राइट, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना, एंड हर पार्ट को टाइम कैसे देना है, ओके, कितना टाइम मैंने किसने उस टॉपिक को देना है, दैट इज यू टू डिसाइड, राइट, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व और यू विल बी एबल टू टैकल दैट प्रॉब्लम। आपको वो सब्जेक्ट कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। सो कितनी टेक्निक्स आपके लिए हम ला रहे हैं, 20-80 पेरेटो टेक्निक, एंड अगेन दिस इज चंक, ब्लॉक एंड टैकल टेक्निक। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता के इतनी एग्जांपल्स आपको देके अब वक्त आ गया है रेडी, फायर एंड एम। रेडी, फायर एंड एम। वेल, नहीं समझ आई? उल्टी गंगा बह रही है। आई कैन अंडरस्टैंड आपकी सिचुएशन। रेडी, फायर एंड एम, आपने तो सुना होगा रेडी, एम एंड फायर। मैं बोल रही हूं रेडी, फायर एंड एम। कहने का मतलब क्या है? मतलब है कि तैयार हो जाओ, ज्यादा मत सोचो। अब बोल दिया ना, अपना गोल सेट कर दिया ना, अब एक्शन लेना शुरू कर दो। इससे पहले कि आपके हाथ से वक्त निकल जाए, एक्शन लेना शुरू कर दो, एंड फिर फायर भी कर दो। मतलब लिख लो, टाइम मैनेज करना शुरू कर दो, एक्शन लेना शुरू कर दो। बेशक आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ या ना पाओ, राइट। अपने कहते ना, इवन इफ यू हिट द बुल्स आई और नॉट, बुल की आई को आप हिट कर पाओ या ना, फिर भी आप एक्शन ले तो लो, स्टेप ले तो लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेने के बाद हिट कर दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हिट किया कोई ना, दोबारा से एडजस्टमेंट्स करेंगे, कहां पे गलतियां हुई प्लान आउट करेंगे, फिर से हम रीएडजस्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने प्लान्स को, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, राइट। ये नहीं कि सोचते ही रह गए, सुनते ही रह गए, मेरा इतना लेक्चर आप सुनते ही रह गए, सुना, एक कान से सुना और बाहर निकाल दिया। इतने सुनने के बाद नाउ इज द टाइम फॉर यू टू बी रेडी। फायर कर दीजिए
और फायर करने के बाद अगर आप अपने टारगेट तक पहुंच गए, वेल एंड गुड। नहीं पहुंच पाए तो दोबारा से एडजस्टमेंट्स करेंगे, कहाँ गलतियां हुई हैं उनको देखेंगे, रीएडजस्ट करेंगे अपने प्लान्स को, ताकि हम अपने गोल्स तक पहुंच पाए। वेल, डिस्ट्रैक्शंस तो आपको बहुत मिलेंगी, और कितनी ब्यूटीफुल कोटेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, कितनी ब्यूटीफुल कोटेशंस हैं। डिस्ट्रैक्शंस, आप जब एम करते हो, जब आप फायर करते हो, तो आपको क्या लगता है, आप हमेशा फोकस रहते हो? आपकी लाइफ में आपकी आंखों के सामने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी ही आएंगी, राइट? सो टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, देयर आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्शंस इफ यू अलाउ देम, और वो आती तब है माइंडेड जब आपका फोकस थोड़ा डगमगा जाता है, जब आप खुद ही अलाउ करते हो। माइंड वन थिंग, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ना आए, तो दुनिया की कोई ताकत उन डिस्ट्रैक्शंस को आपकी लाइफ में नहीं ला सकती। बट अगर आप कहीं कमजोर पड़ गए तो डिस्ट्रैक्शन जरूर आएंगी, बिकॉज ये एक ऐसी इविल पुड़िया है जो अपनी तरफ खींचती ही खींचती है, राइट? कहते हैं ना, सच्चाई का जो पाथ होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, रास्ता बहुत लंबा होता है, बट बड़ा खूबसूरत होता है। और जो इविल पाथ होता है ना, दिखने में तो बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, हमेशा आपको अपनी तरफ खींचता है, पर वो सबसे भयंकर मोड़ की तरफ ले जाता है ना? सो डिस्ट्रैक्शंस को जब आप खुद इनवाइट करोगे, डिस्ट्रैक्शंस हो गया आपकी फ्रेंड्स, अनवांटेड फ्रेंड्स, फजूल फोनों पे बात करते रहना, मोबाइल पे 24 घंटे रहना, और फजूल कामों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, राइट? तो वो आपके मकसद तक, आपके गोल तक आपको कभी पहुंचने ही नहीं देंगे। आपने जो प्लानिंग की है ना, हम जैसे रोज प्लानिंग करते हैं, मैं भी रोज प्लानिंग करती हूँ कि मैं आज ये करूंगी, आज वो, बड़ी बड़ी कोटेशंस लिख देती हूँ अपनी दीवार पे, आज ये ऐसे ऐसे, कोई नहीं मुझे डिस्टर्ब करेगा। थोड़ी देर के बाद मेरे सामने जब अच्छा अच्छा खाना आता है, खा लेती हूँ उस खाने को, खाने के बाद जब पेट भर जाता है और पढ़ाई के वक्त जब नींद आती है, मैं कहती हूँ थोड़ा सो ही लूँ, तो क्या हो गया, थोड़ी सी ऑल्टरेशन तो मैं अपने टाइम में कर सकती हूँ। और ये रही आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको आप इग्नोर कर देते हो और कहते हैं तो क्या हो गया, इतना टाइम अगर मैंने उसको दे दिया तो अगर मैं इधर यूटिलाइज कर लेती हूँ, यूटिलाइज होता नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, वक्त गया तो सब गया, ठीक है? अब क्यों पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। हाउ डिस्ट्रैक्शंस आर इनहिबिटर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, मैंने तो बता चुकी हूँ, लेकिन चलिए दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बोला तो मैंने आपको था कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपका सबसे ज्यादा टाइम यही चोरी करते हैं, आर बिगेस्ट टाइम स्टीलर्स, राइट? ये आपका फोकस अपने काम से ऐसे उड़ा के ले जाते हैं, इवन इफ आपने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से क्यों नहीं प्लानिंग की हो। मैंने आपको बताया था, कभी यहाँ पे लगा लो, कभी वहां पे कोट्स लगा लो, कभी यहाँ पे कभी वहां पे, सबको कह के रखो मैंने तो आज पढ़ना है, मैंने तो आज पढ़ना है, लेकिन जब डिस्ट्रैक्शंस आती हैं तो आपका वेल प्लान्ड प्रायोरिटाइज्ड वर्क भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट? और फिर ये क्रिएट करता है लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट और द प्लानर अपना काम खत्म करने में, और ये आपके हर एक एक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि आप भूल जाते हो आपने क्या किया। आप कहते हो मेरे पास वक्त ही नहीं, वक्त ही नहीं, वक्त ही नहीं, वक्त ही नहीं, वक्त ही नहीं। आपका फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, आपके स्नैपचैट, आपकी सेल्फियां लेने की आदत, आपके फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करने की आदत, बाहर जाने की, घूमने की आदत, टीवी ज्यादा देखने की आदत, डेफिनेटली ये सबसे बड़े डिस्ट्रैक्टर्स हैं। नो डाउट ये जरूरी भी हैं, बट कुछ लिमिट तक, राइट? और फिर अगर ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ गई तो क्या होगा, जो भी आपने काम पकड़ा हुआ है वो कभी भी टाइम पे नहीं पूरा होगा। तो ये इनहिबिटर्स है, रुकावटें हैं। अगर आपको एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट चाहिए तो उनमें सबसे बड़ी रुकावटें ये चीजें हैं, दीज डिस्ट्रैक्शन। में कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन ही कर दिया, और मेरे इस स्लाइड में एक ऐसा सवाल आया जो मैं पहले ही इसका जवाब दे चुकी हूँ। और अगर आपने मेरे स्लाइड्स को, मेरे लेक्चर को ध्यान से, लेक्चर नहीं सेशन को, मेरी बात आपसे अगर ध्यान से सुनी हो तो इन दोनों सवालों का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। व्हाट आर द कॉमन मोड्स ऑफ मॉडर्न डे डिस्ट्रैक्शन? मॉडर्न डे, आज के वक्त के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? तो आपने आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं, एंड जब मैं आपसे पूछूं अपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग ग्रुप में, यू शुड बी एबल टू आंसर मी। एंड हाउ
मैनेज दीज डिस्ट्रैक्शन? क्या आप कोई तरीका हमें सजेस्ट कर सकते हैं? अगर आपको पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बड़े स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हमें ये मालूम है, और अपनी इंटेलिजेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करें. सो आई नो यू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. बात करें हम प्रमोटर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला प्रमोटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट है यूजिंग रिचुअल्स एंड रूटीन्स. जो आप अपनी अगर रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करें तो माइंड इट, आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचे तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, है ना. तो अपने रिचुअल्स एंड रूटीन्स को आप जरूर मेंटेन करके रखें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी में एक फन लाएंगे जरूर, और यही रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके फन के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. जो टास्क, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड्स में, आपकी रूटीन जो है, टाइमली सोना, टाइमली उठना, अपने फैमिली मेंबर्स को इंपॉर्टेंस देना, जो आपकी हॉबीज है उनको इंपॉर्टेंस देना, राइट, फजूल कामों से दूर रहना. तो यूजिंग रिचुअल्स एंड रूटीन्स विल डेफिनेटली will be used as promoter of time management. Hey, after rituals and routine, टाइम मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, जो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया था कि रिचुअल्स एंड रूटीन को अगर प्रॉपरली फॉलो करें, अपने रूटीन्स को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें, जैसे टाइमली उठना, टाइमली जागना, टाइमली खाना, टाइमली अपनी सारी एक्टिविटीज करना, आउटडोर एक्टिविटीज करना, इनडोर एक्टिविटीज करना, अपना टास्क पूरा करना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के बात करना, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, ये पहली रूटीन है, पहला प्रमोटर ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. और दूसरा, क्रिएटिंग योर प्रोडक्टिव जर्नल, प्रोडक्टिविटी जर्नल. अगर आप हर अपने टास्क को लिखें, एक नोटबुक पे अपने टास्क को लिखें कि आज मैंने क्या करना है, ये बेस्ट चीज होगी माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर लाइफ. अपनी चीजों, बिकॉज हमारे ब्रेन में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो सारी चीजें स्टोर करके रख सके, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर बोलने की ताकत बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम एक चीज पे तो फोकस रहते नहीं, एट द सेम टाइम एम्पल ऑफ थिंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, है ना. तो हमारा जो दिमाग होता है वो सारी चीजें याद नहीं रखता. सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. प्रायोरिटाइज करिए आपका कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, फिर जो काम हो चुका है उसको क्रॉस कर दीजिए, और जो काम अभी रह गया है उसको पूरा करिए, राइट. अगर आप सोचेंगे मैं सारा काम अपने सारी बातें अपने दिमाग में रख लूं, तो ऐसा हो नहीं सकता. क्योंकि जब आप बाजार जाते हैं, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, बाजार जाते हैं, घर से बड़ा कुछ सोच के जाते हैं, मैं ये लाऊंगी, मैं वो लाऊंगी, मैं ये लाऊंगी, मैं वो लाऊंगी, दिमाग में सोचते हैं ना. और जब बाजार से जब घर आते हैं कहते वो चीज तो रह गई, वो भी रह गया. तो इससे बेटर नहीं था कि पहले ही लिख के चले जाते, और अकॉर्डिंगली फिर आप शॉप टू शॉप घूमते और सारी चीजें लेके घर तक पहुंच जाते, है ना. तो ना ही आप रिग्रेट, मतलब पछतावा भी नहीं करते. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट योर प्रोडक्टिविटी जर्नल. जर्नल होता है कॉपी जिसमें आप सब कुछ लिखो कि आपने क्या करना है, आपका क्या प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, कौन से काम खत्म हो गए, कौन से काम रह गए. दिस इज योर सेकेंड. कर रहे हैं प्रोमोटर्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की. पहले दो प्रोमोटर्स तो हमने कर लिए, अब तीसरे प्रोमोटर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमाइजिंग द पावर ऑफ योर पर्सनल प्रोडक्टिविटी जर्नल. जो आप अपना जर्नल, जो आप अपनी कॉपी में सब कुछ लिख रहे हो, अपने डायरी में जो भी मेंटेन करके लिख रहे हो, अपनी डे टू डे एक्टिविटी लिख रहे हो, आपने उसको कैसे इफेक्टिवली लिखना है. सबसे पहले दूसरे दिन की एक्टिविटी, जो कल के दिन के बारे में, आपने रात को ही लिख लेना है. पहले एक रात पहले ही प्लान कर लेना. जैसे जब आपने पिकनिक जाना होता है तो आप रात को ही सब कुछ करना शुरू कर देते हो. प्लानिंग आपकी रात के, आपको पहले बड़े दिनों से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पिकनिक जाने से एक रात, उस रात में द नेक्स्ट डे जब आपने पिकनिक जाना है तो उसी रात, एक रात पहले आप सारी प्लानिंग करने लगते हो, राइट. उसी तरीके से अपनी लाइफ की ये जो पिकनिक है, जिस डेस्टिनेशन पे आपने जाना है, क्यों ना हम उसको लिख लें, प्रॉपरली लिख लें. एक रात जो कल हमने करना है उसको एक रात पहले ही प्लान आउट कर लें, और अपनी जो प्लानिंग है अपने पास रखें, सबको मत बताएं. और जब आप सब कुछ लिख लेंगे, माइंडेड, आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपके दिमाग काम करने लगेगा, मैंने सब कुछ लिख लिया. अगर रात को कोई पॉइंट याद आता है तो आप फटाफट उठ के लिख भी सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा होता है, राइट. आपका दिमाग उस जर्नल के अंदर होता है कि मैंने क्या क्या अपने डायरी में क्या क्या लिखा था, मैंने क्या क्या मेंटेन करके रखा था. और जिस काम को आपने 3 बार पोस्टपोन कर लिया है कि भाई नहीं, ये आज नहीं कल करूंगी, कल नहीं परसों करूंगी, या अब नहीं फिर करूंगी,
तो इसका मतलब वो काम बिल्कुल इफेक्टिव है ही नहीं। तो उसको बेटर ही है कि आप उसको अपने जर्नल से निकाल ही दीजिए। अपने जर्नल में सबसे अच्छी अच्छी चीजें लिखिए जो आप पूरी अपनी एफिशिएंसी के साथ उनको कर सकते हैं। Here comes a beautiful quotation, not a quotation but saying by a Chinese teacher Confucius, जिसने कहा है every truth has four corners, सच्चाई के 4 कॉर्नर्स होते हैं, एंड एज अ टीचर आई गिव यू 1 कॉर्नर, और एक टीचर के तौर पे मैं आपको एक कॉर्नर देता हूँ स्टूडेंट्स, एंड इट इज फॉर यू टू फाइंड द अदर 3, और जो बाकी के 3 कॉर्नर्स हैं आपने खुद, जो मेन कॉर्नर मैंने आपको पकड़ा दिया, बाकी के 3 कॉर्नर्स आपने खुद पकड़ने हैं। Such a valuable statement Confucius has given to my students. My dear students, this talks about effective time management. एक वैल्यूबल कॉर्नर आपको पकड़ा दिया है टाइम, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का, टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। एक कोना तो आपको पकड़ा दिया है, एक कोने को पकड़ने के बाद जो बाकी के 3 कोने ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगे। ये असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट टेस्ट भी है माय डियर स्टूडेंट्स फॉर यू। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं आपको दे नहीं सकती, मैं डेफिनेटली वो टेस्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ग्रुप में डालूंगी, एंड आई वांट यू टू सबमिट योर आंसर्स देयर। और इस वीडियो को और इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जिंदगी, आज की जिंदगी फुल ऑफ स्ट्रेस है, एंड आपको एडवाइस है, इट इज एडवाइजेबल कि अपनी जिंदगी को प्लान करिए एंड मूव अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग, स्टिक टू द प्लानिंग, हैव गोल्स फॉर योरसेल्फ, राइट। ये 2 इंपॉर्टेंट सेशन, ये सेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, गोल सेटिंग एंड इफेक्टिव टाइम प्लानिंग। अपने टाइम को अगर आप प्लान नहीं करते माय डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं वक्त गया तो सब गया, है ना। वक्त की ही तो वैल्यू है, आपको पेमेंट भी वक्त के हिसाब से ही मिलती है। अगर जब आप अपने मुकाम पे पहुंचोगे, इस बात की कदर आप तब करोगे, राइट। हम भी नहीं किया करते थे और ना ही किसी ने हमें ऐसे सेशंस कभी दिए। आई एम थैंकफुल टू आवर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल एज वेल एज टू भारती फाउंडेशन, जिन्होंने हमें इतना अच्छे सेशंस प्रोवाइड किए हैं और इतने वैल्यूएबल स्लाइड्स दिए हैं ताकि ये स्लाइड्स हम आप तक पहुंचा सके। Thank you so much. Have a great day and have a great life. And I believe इस पेंडेमिक में आप अपने आप को बहुत संभाल के चलते हो, right? Take care. Be safe. Thank you.